हेलो स्टूडेंट्स। एजुकेशन पॉइंट पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 10th के एक चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। कई बार इस चैप्टर से आपको 2 मार्क्स या 6 मार्क्स में क्वेश्चन मिलेगा। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, कैलकुलेटिव है बट इजी है कैलकुलेशंस इसमें, और ये आपको फ्री के नंबर दे के जा सकता है चैप्टर अगर आपने इसको अच्छे से डिस्कस कर लिया है और अच्छे से समझ लिया। तो हम सबसे पहले इस वर्ड का मतलब समझते हैं कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए क्रिकेट आप सभी देखते होंगे लगभग। तो क्रिकेट में किसी भी प्लेयर के कुछ स्टैट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई एक प्लेयर, रैंडम प्लेयर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एमएसडी, हमने एमएसडी को ले लिया। ठीक है, इनके हमने लिखे मान लो कंट्रीज, यहाँ पे हमने लिखी कंट्रीज और यहाँ पे हमने इनके लिखे स्कोर्स कि दैट इन दैट पर्टिकुलर कंट्री उनके स्कोर्स क्या है। मान लो ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये कंट्रीज ली। इसमें हमने इनके स्कोर्स लिखे। ऑस्ट्रेलिया में 52, साउथ अफ्रीका में 48, वेस्ट इंडीज में 154, श्रीलंका में 100, बांग्लादेश में 120, पाकिस्तान 182। ठीक है, तो इनके ये स्कोर्स हमने लिखे। अब ये जो इनके स्टैट्स हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इनके 52 रन हैं, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 48 हैं, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 154 हैं, श्रीलंका के अगेंस्ट 100 है, बांग्लादेश के अगेंस्ट 120 है, पाकिस्तान के अगेंस्ट 183 है। तो ये जो स्कोर्स हमारे हो जाएंगे इन्हीं को हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। यही इस प्लेयर के स्टैटिस्टिक्स हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर के स्टैटिस्टिक्स हम देखते हैं कि उनके कितने 100 हैं, तो इसी को हम बोलते हैं स्टैट्स। किसी भी प्लेयर की किसी भी इंफॉर्मेशन को एक अरेंजमेंट में लिखना ही क्या कहलाता है, स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। जो हमारा यहाँ पे डेटा होता है वो दो टाइप का डेटा होता है। एक तो हमारा होता है ग्रुप्ड डेटा, एक तो होता है ग्रुप्ड डेटा, और दूसरा हमारा होता है अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा, ग्रुप्ड डेटा, जैसे मान लीजिए एक हमको टेबल दी गई जिसमें हमारे पास क्लास दी गई कि 1 से 4, मतलब 100, 200, 300 या 400। 400 लगाने वाले कितने प्लेयर हैं, और उसके बाद में 5 से 800 लगाने वाले कितने प्लेयर हैं, 9 से 1200 लगाने वाले कितने प्लेयर हैं। फिर उसके बाद में मान लीजिए इतना दिया हुआ है, तो 1 से 4 मान लीजिए कुछ भी दिखा। 6 प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने 2 शतक लगाए हैं या 3 शतक लगाए हैं या 4 शतक लगाए हैं। 5 प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने 5 से 8 शतक लगाए हैं, और केवल एक प्लेयर ऐसा है जिसने 9 से 12 शतक लगाए हैं। ठीक है, तो ये जो डेटा है इस डेटा को हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस। कैसे, देखो 4 है, 4 के बाद डायरेक्टली जंप किया है 5 पे, 8 के बाद डायरेक्टली जंप किया है 9 पे, तो इस तरह के डेटा को हम बोलते हैं क्या, डिसकंटिन्यूअस डेटा। इस डिसकंटिन्यूअस डेटा को हमें कॉन्टिन्यूअस बनाना पड़ता है। वो कैसे हम बनाते हैं, जो भी हमारी लोअर लिमिट होगी जिस क्लास की, मान लो इस क्लास को हमने लिया तो इसकी लोअर लिमिट क्या है 1, अपर लिमिट क्या है 4, और इसका आधा हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.5। तो जो पहले वाली वैल्यू होगी लोअर वैल्यू, यहाँ पे हम लिखेंगे लोअर वैल्यू से हम क्या करेंगे, 0.5 को माइनस कर देंगे। ओके, और जो अपर वैल्यू होगी, अपर वैल्यू, इस अपर वैल्यू में 0.5 को प्लस कर देंगे। क्लियर है, तो हमारा नया टेबल क्या बन जाएगा, 0.5 से 4.5, फिर 5 से 0.5 माइनस करेंगे तो 4.5 से 8.5, फिर 8.5 से 12.5। अब देखो, अब ये 4.5 से 4.5 पे आ रहे हैं, 8.5 से 8.5 पे आ रहे हैं, तो ये डेटा हमारा कॉन्टिन्यूअस डेटा हो गया। ठीक है,
अब हमको इस चैप्टर में 3 कैलकुलेशंस पढ़नी है, मतलब 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो हमको पढ़ना है मीन। सेकेंड टॉपिक जो पढ़ना है वो हमारा होगा मीडियन। और थर्ड टॉपिक जो पढ़ना होगा वो हमारा होगा मॉड। मीन हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मीन? मीन क्या होता है हमारा? सो मीन इज ऑल्सो नोन एज, दिस मीन इज ऑल्सो नोन एज एवरेज। किसी भी प्लेयर का एक एवरेज जो हम लोग निकालते हैं उसी को बोलते हैं मीन। जैसे सपोज करिए कोई एक प्लेयर है, उसने 5 मैचों की सीरीज खेली, ठीक है। उन 5 मैचों में उसके स्कोर रहे 50, 60, 65, 75 एंड 100, ठीक है। तो इनका जो एवरेज होगा उसी को हम मीन बोलते हैं। एवरेज क्या होता है? एवरेज का फॉर्मूला आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। एवरेज इक्वल्स टू होता था सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही तो होता था। तो यहाँ पे इन सबका ऐड करेंगे, 5 5 10, तो ये हमारा 0 आ जाएगा, कैरी 1, 7 और 1 8, 8 6 14, 14 6 20, 25 और 10 ये हमारा आ जाएगा 35। यानी कि उस प्लेयर ने टोटल रन्स जो बनाए वो 350 बनाए। कितने मैचेस में? 5 मैचेस में। यानी उसका एवरेज क्या रहेगा? 70 रहेगा। क्लियर है? एवरेज कितना रहेगा? 70। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं मीन। अब मीन कैलकुलेट करने के भी 3 मेथड्स हैं हमारे पास। देयर आर देयर आर 3 मेथड्स टू कैलकुलेट मीन। इस वीडियो में हम 2 मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जो भी हमारा होगा, जो एक मेथड हमारा बचेगा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा जो मेथड होता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। अब ये डायरेक्ट मेथड क्या होता है? जैसे आप एक सिंपल सी टेबल मान लीजिए, कोई एक प्लेयर है, लेट से चेस मास्टर कोहली, विराट कोहली। तो हमको ये दिया गया कि मान लीजिए ये एक्स से रिप्रेजेंट किया गया कि उन्होंने एक मैच में 10 रन बनाए हैं। एक पूरी उन्होंने सीरीज खेली है, 10 रन, 30 रन, 50 रन, 70 रन एंड 89। और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है कि उस पूरी सीरीज में उन्होंने 10 रन कितनी बार बनाए हैं? 7 टाइम्स बनाए हैं। 30 रन कितनी बार बनाए हैं? 8 टाइम्स बनाए हैं। 50 रन कितनी बार बनाए हैं? 10 टाइम्स बनाए हैं। 70 रन कितने टाइम्स बनाए हैं? 15 टाइम्स बनाए हैं। और 89 रन कितने टाइम्स बनाए हैं? 10 टाइम्स बनाए हैं। तो ये एक सिंपल सी हमको टेबल दे दी गई। हमसे पूछा गया है कि बताइए उनका मीन क्या है। मेथड कोई भी हम यूज कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में नहीं कहा गया है। अभी फिलहाल डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट मेथड ही लेंगे। देखो, जो इसके बाद हम एक टेबल बनाते हैं, इसको हम लिखते हैं एक्सआई। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10, 30, 50, 70 एंड 89, ये हमारी क्लास हो गई। एफ आई, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी कि कितनी बार। तो 7, 8, 10, 15 और 10। और यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि एफ आई एक्स आई, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो 10 into 7 कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। 30 into 8 कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। 50 into 10 कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। 15 into 7 कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा और साथ में 0 लग जाएगा। 89 into 10 890 हो जाएगा। आई होप यहां तक क्लियर होगा। इसके बाद में जो मीन का फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हमारा होता है मीन इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। सिग्मा का मतलब होता है समेशन। तो यहाँ पे इनका सम और यहाँ पे इनका सम, ये जब हम करेंगे तो सिग्मा एफ आई हमारा कितना आ जाएगा? 7 और 8 15,
15 15 30 10 40 और 10 50, यानी ये आ जाएगा हमारा 50। और सिग्मा एफ आई एक्स आई जब करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2750। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, इसको हम ऊपर लिखेंगे 2750 अपॉन में 50, डिवाइड करेंगे 5 5s आर 25 एंड 5 5s आर 25, सो मीन इज इक्वल्स टू 55। उनका मीन कितना आ गया, 55। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। इस तरीके से हम डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आएगा, उसको आप सॉल्व करिएगा और चेक करिए क्या आपको ये मेथड समझ में आया। सो हियर इज योर क्वेश्चन। इट सेज द क्लास इंटरवल इज 5 10 15 20 एंड 25। फ्रीक्वेंसी इज 7k 845। मीन आपको दिया हुआ है 14 है, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है k की। ओके, वीडियो पॉज करिए और सॉल्व करिए इसको। आई होप आपने इसको सॉल्व किया होगा। अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। देखिए सबसे पहले तो हमको एक्स आई लिखना पड़ता है, कितना है 5 10 15 20 25। फिर फ्रीक्वेंसी एफ आई लिखनी पड़ती है, जो कि है 7k 845। तो यहाँ पे एफ आई एक्स आई हम देखेंगे कितना आ जाएगा, 35 10k 120 80 125। ओके, अब हमको क्या करना होता है, इनका समेशन करना होता है, यानी सिग्मा हमको यहाँ पे लगाना होता है। तो हम लगाएंगे सिग्मा एफ आई सबसे पहले। तो 5 4 9, 9 एंड 8 17, 17 एंड 7 इज 24, सो इट इज इक्वल्स टू 24 प्लस दिस के, 24 प्लस के। Here, sigma fi xi will be equals to 125 plus 80 will be equals to 225. Sorry, 205. 205 or 120 will be equals to 325. 325 plus 35 will be equals to 360. So it will be equals to 360 plus this 10k. 10k. Now, what is the formula for mean? The formula is mean is equals to sigma fi xi upon sigma fi. So, mean it is given to us what is 14. तो mean हमको दिया हुआ है 14 equals to sigma fi xi, that means 360 plus 10k upon sigma fi, that is equals to 24 plus k. So now we will multiply this. What we will do here? Cross multiply. So 14 when multiplied with 24, it will give us 336 plus 14k, it will be equals to 360 plus 10k. So now transferring 14k minus 10k equals to 360 minus 336. So 14k minus 10k will be equals to 4k, and 360 minus 336 will be equals to 24. So k will be equals to 24 upon 4. 4 6 are 24. So the value of k will be equals to 6. I hope direct method आपको समझ में आया होगा। Okay. Now we will talk about assumed mean method. अब हम बात करेंगे कि हमारे पास जो mean assumed mean होता है वो क्या होता है। assumed mean से हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो द फॉर्मूला फॉर डायरेक्ट मेथड, हमने डायरेक्ट मेथड के लिए फॉर्मूला क्या पढ़ लिया, मीन के लिए मीन इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, दैट्स इट। अब अज्यूम्ड मीन में क्या होता है, हमको एक मीन जस्ट अज्यूम करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई एक टेबल दी हुई है हमको, लेट्स से इस तरीके से एक टेबल दी हुई है। क्लास जो दी गई है वो हमको दी गई है 2 to 8, 8 to 14, 14 to 20, 20 to 26, 26 to 32। और फ्रीक्वेंसी हमको क्या दी गई है,
6, 3, 12, 11 एंड 8। तो यहाँ पे जब भी हमको देखिए इस तरीके से अगर नॉर्मल हमको क्लास दी होती है तो हम क्या करते हैं, सीधा एफ आई एक्स आई की मल्टीप्लाई करा लेते हैं। जब हमको क्लास इस तरीके से ग्रुप में दी होगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 और 8 दिया है, तो सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। उस टेबल को कैसे लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास इंटरवल, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2 to 8, 8 to 14, 14 to 20, 20 to 26 एंड 26 to 32। क्लियर है? ये हमारा हो गया क्लास इंटरवल। इसके बाद में क्या होता है, हमारी फ्रीक्वेंसी आती है यहाँ पे। फ्रीक्वेंसी इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एफ आई से। तो जो एफ आई हमारी आ गई वो कितनी आ गई, 6, 3, 12, 11 एंड 8। ठीक है। अब वैसे हम क्या करते थे, इसी को एक्स आई रिप्रेजेंट कर लेते थे जो क्लास इंटरवल, जैसे हमारे पास केवल ये दिया होता, मान लो ये 2 ना होता, 8, 14, 20, 26 एंड 32, तो हम इसी को एक्स आई ले लेते। बट क्योंकि यहाँ पे हमें इंटरवल दिया हुआ है, तो हम जब एक्स आई कैलकुलेट करते हैं तो इन दोनों को, यानी यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है 2 और अपर लिमिट क्या है 8, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट इनको ऐड करके हाफ कर देते हैं, तो ये हमारी कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। 14 और 8 हमारा कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, इसको हाफ करेंगे 11 आ जाएगा। इसी तरीके से 20 और 14 हमारा 34 आ जाएगा, इसको हाफ करेंगे 17 आ जाएगा। 20 + 26 हमारा हो जाएगा 46, 46 का आधा करेंगे तो 23 आ जाएगा। और 26 और 32 जो हमारा होगा वो 58 हो जाएगा। 58 का जब आधा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 29। सो ये हमारा आ जाएगा एक्सएल। इसके बाद में हम क्या करेंगे, अब क्योंकि इसको हमें किससे सॉल्व करना था, अज्यूम्ड मीन से, तो यहाँ पे मैं एक लाइन लिख देता हूं, इन अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड में हम क्या करेंगे, वी विल टेक एनी वैल्यू फ्रॉम एक्स आई। एक्स आई के कॉलम से हम कोई भी एक वैल्यू ले लेंगे एंड मार्क इट एज ए। उसको हम ए से मार्क कर देंगे। मान लो यहाँ पे हमने 17 को अपने ले लिया, इसको ए से मार्क कर दिया। उसके बाद में नेक्स्ट जो हम कैलकुलेट करते हैं वो हमारा आता है डी आई। डी आई कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्स आई माइनस ए, यानी एक्स आई की वैल्यू से ए को माइनस करते चलते हैं। अब यहाँ पे हमने देखो ए को क्या माना, 17, तो 5 से हम 17 को माइनस करेंगे कितना आएगा, माइनस का 12 आएगा। 11 से 17 को माइनस करेंगे कितना आएगा, माइनस का 6 आएगा। 17 से 17 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 0 आएगा। फिर 23 से, क्योंकि एक्स आई पहले लेना है ए बाद में लेना है, तो 23 से 17 को माइनस करेंगे कितना आएगा हमारा, 6 आएगा। और 29 से 17 को माइनस करेंगे तो 12 आएगा। यानी यहाँ हमने क्या लिखा, 17 - 5। यहाँ क्या लिखा, 11 - 5, सॉरी 5 - 17, एक्स आई पहले लिखा हमने, 5 - 17। यहाँ क्या आ गया हमारा, 11 - 17। यहाँ पे क्या आ गया, 17 - 17। यहाँ हमारा कितना आ गया, 23 - 17। और ये 12 कैसे आया, 29 - 17। सो ये वैल्यू हमारी डी आई आ गई। अब जो लास्ट हमारा कॉलम होता है, इस लास्ट कॉलम में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, इसमें हम कैलकुलेट करते हैं एफ आई डी आई। यानी कि ये एफ आई की वैल्यू जो यहाँ से हमारी कितनी है 6, और डी आई की वैल्यू जो कि है -12, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो पहली वैल्यू हमारी आ जाएगी माइनस का 72, नेक्स्ट वैल्यू हमारी आ जाएगी माइनस का 18, फिर हमारी वैल्यू अगली आ जाएगी 0, फिर आ जाएगी 66, 11 और 6, फिर 12 × 8 96। सो
अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या करना होता है, सबसे पहले हम जोड़ेंगे सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई हमारा क्या हो जाएगा, देखो 11 और 8 19, 19 और 12 कितना हो जाएगा, 31, 31 प्लस 3 इक्वल्स टू 34, और प्लस 6 हमारा आ जाएगा 40, यानी सिग्मा एफ आई कितना आ गया हमारा, 40। फिर यहाँ पे इन सभी को ऐड करेंगे, तो -72 और -18 हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का 90, यहाँ पे लिख लेंगे माइनस का 90, और प्लस में फिर 66 और 96 ऐड करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 162। 162 से जब 90 को माइनस करेंगे तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, 70, कितनी आ जाएगी, 72, यानी कि सिग्मा एफ आई डी आई हमारा कितना हो जाएगा, 70। क्लियर है। अब हम मीन निकालेंगे। मीन हमारा कैसे आ जाएगा, मीन अगर एज्यूम्ड मीन से हमको निकालना है तो फॉर्मूला हो जाता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ए हमारा कितना है, 17, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई 72 अपॉन में 40, सो इट विल बी इक्वल्स टू 17 प्लस, जब हम 72 को 40 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1.8, कितनी आ जाएगी, 1.8। तो जब इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18.8। सो मीन हमारा कितना आ जाएगा, 18.8, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आई होप आपको एज्यूम्ड मीन मेथड समझ में आया होगा। अभी आपकी स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन आएगा, आप उसको और अच्छे से सॉल्व करिए, आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। आगे की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, ओवर एंड आउट।